देखो आजकल हम लोग सरलीकरण का तरीका देख रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से आसानी से सॉल्व करना है। तो ये लेक्चर नंबर 2 है इसका। उम्मीद है लेक्चर नंबर 1 आप लोग को पसंद आया होगा, क्योंकि अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन लिए हुए हैं और सारा फोकस इस बात पे है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी होने वाला है, क्योंकि चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है, 777 पूर्णांक 1/5 जोड़ 777 पूर्णांक 2/5 इस तरीके से है। तो भाई देखो, ये 777 पूर्णांक 1/5 का पहले तो मतलब समझो कि इसका मतलब ये 777 1/5 में गुना है, ऐसा नहीं है, ये जोड़ में है। मतलब 777 जोड़ 1/5 है। आया बात समझ में? तो पहले वाले टर्म में एक 777 है, तो दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। तो सभी का 777 को अगर एक साथ हम लोग ले लें, जोड़ दें, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 777 गुना 4 नजर आएगा। जोड़ पहले टर्म में 1/5 है, दूसरे टर्म में 2/5 है, तीसरे टर्म में 3/5 है, और चौथे टर्म में 4/5 है। और इसी को सॉल्व करना है। तो भाई देखो, ये आगे वाला जोड़ के गुना करके चाहे जो कुछ भी आए, इस ब्रैकेट के अंदर क्या नज़र आने वाला है, क्योंकि सबके नीचे 5 है तो एलसीएम 5। पहले वाले टर्म में ऊपर 1 2 फिर 3 फिर 4, हर एक टर्म का हो गया। ऊपर जोड़ोगे तो 2 1 3 3 6 4 10, मतलब 10/5 नज़र आने वाला है। और 5 से 10 काटोगे तो 2 दिखेगा। और आगे क्या है भाई, तो 777 गुना 4, 7 चौका 28 का 8 बाकी 2, 7 चौका 28 2 30 का 0 बाकी 3, फिर 7 चौका 28 और 3 31, 3108 और जोड़ 2 3110 इसका आंसर आएगा। आया बात समझ में? अगर कोई गलती से इसको 777 पूर्णांक 1/5 का भिन्न तोड़ने का कोशिश करेगा, तो वहीं पे उसकी लुटिया डूब जाएगी एग्जाम में, क्योंकि 5-7 मिनट बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से नहीं करना है, इसके बेसिक्स पे जाना है कि इसका अर्थ क्या होता है, ये पूर्णांक में आगे जुड़ा होता है। अब किसी को अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो भाई उसको फिर डिटेल में लिखना पड़ेगा। कैसे डिटेल में लिखना पड़ेगा? जैसे ये पहला वाला टर्म क्या है, पहला वाला टर्म इतना, तो 777 जोड़ 1/5, फिर 777 जोड़ 2/5, इसी तरीके से 777 जोड़ 3/5, फिर 777 जोड़ 4/5, है ना? तो 4 बार 777 है। अब सबको जोड़ो या 4 से गुना करो, समझ लो कि इसमें कम समय लगता है। ये हो गया, और फिर बाकी के सारे भिन्न को जोड़ो आपस में। तो ये इसका तरीका हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आप लोग हर जगह देखते हैं इसमें। तो कुछ इसमें विशेष नया नहीं है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जो 30 दिया हुआ है, इस 30 को इस तरीके से तोड़ो कि लगातार संख्याएं आए। मतलब 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 6 में तोड़ सकते हैं। 15 दूना 30 नहीं करना है, और 10 तिया 30, लगातार आना चाहिए। 5 और 6 लगातार है। अब यहाँ रूट के अंदर में क्या है, माइनस माइनस नज़र आ रहा है। तो जब माइनस दिखे तो छोटा वाला उत्तर होता है, अगर प्लस दिखता तो ये बड़ा वाला उत्तर होता। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये तो हुआ इसका ट्रिक। ठीक है, लेकिन मेथड भी समझ लो, मेथड भी समझना जरूरी है, ताकि बेसिक्स क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, है ना? देखो होता क्या है कि अगर x मानोगे तो x बराबर रूट अंडर 30 घटाओ x लिखना पड़ेगा। अब बोलो कि कैसे सर, यहाँ पे तो एक टर्म कम कर दिए तब भी आप x लिख रहे हैं। तो भाई देखो, यहाँ पीछे क्या है, डॉट 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 डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब होता है क्या, कि ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। मतलब रूट 30 घटाओ रूट 30 घटाओ रूट 30 अनंत तक है। अनंत तक का मतलब है वहां तक जहां कोई गिन नहीं सकता। तो भाई उसमें से एक अगर कम कर भी दोगे, समुद्र में से एक लोटा पानी कम भी कर दोगे, तो समुद्र समुद्र ही रहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि समुद्र में से एक लोटा पानी कम है ना? तो पहला टर्म 30 को अगर छोड़ भी दिया, ठीक है, तो यहां से जो आगे चल रहा है वो भी सीरीज अनंत तक ही है, तो उसका भी मान एक्स ही होगा, है ना? तो इन्फिनिटी में से अगर एक आध टर्म कम भी कर देते हैं, तो इन्फिनिटी ही बचता है। तो ये हुआ बात। अब देखो, ये रूट दूसरी तरफ दोगे तो इधर बन जाएगा x² बराबर 30 घटाओ x। अब इसको इस तरफ लाओ, x² माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस एक्स। और 30 आएगा तो -30 बचेगा, बराबर बनेगा, और ये हुआ 0। अब देखो, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका भी वही होता है कि मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि पहला और अंतिम का गुना, मतलब -30x² नजर आए। तो बीच वाले को क्या लिख सकते हो, प्लस एक्स को 6x घटाओ 5x, है ना?
तो जोड़ घटा के ये बीच वाला टर्म मिलना चाहिए, तो 6x घटाओ 5x x होता है, और 6x और 5x को गुना करोगे तो +6 और -5 गुना होके -30 बनेगा, और x गुना x होके x² बनेगा। तो आ गया पहले वाले की तरह, ठीक है। तो -30 बराबर 0। अब देखो यहाँ पहले दोनों टर्म में से x कोई कॉमन लेगा तो x +6 बचने वाला है, और इन दोनों टर्म में से -5 कोई कॉमन लेगा तो x +6 बचने वाला है बराबर 0। अब देखो यहाँ इस हिस्से और इस हिस्से में, ठीक है, इनमें और इनमें अगर दोनों में देखा जाए तो x +6 दोनों में है, तो इसको ले लो। तो पहले वाले पार्ट में बचेगा ये x, और दूसरे पार्ट में बचेगा ये -5 बराबर 0। और दो संख्याओं का गुणनफल 0 तब होता है जब दोनों अलग अलग 0 हो या एक साथ 0। तो इसका मतलब x +6 बराबर अगर 0 हुआ तो x बराबर -6 नज़र आने लगेगा, जो कि हो नहीं सकता। आंसर इसका एक तो ऑप्शन में निगेटिव नहीं है, दूसरी बात ये धनात्मक संख्या है तो इसका आंसर माइनस कैसे हो सकता है, ठीक है। और x -5 बराबर 0 अगर हुआ तो x बराबर 5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन अगर इतना मेहनत करेंगे एग्जाम में तो आप समझ सकते हैं कि पीछे के 4-5 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इसीलिए वो ऑब्जर्वेशन ट्रिक क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन आप लोग को बताया गया कि लगातार संख्याओं में तोड़ो और छोटे वाले को आंसर करो जब भीतर माइनस का साइन होगा। आया बात समझ में? 30 को 5 और 6 में तोड़ा, छोटा वाला आंसर होगा। इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन है, 56 को तोड़ना होगा। बताइए आप लोग, 56 को तोड़ेंगे लगातार संख्या में तो क्या बनेगा? 7 और 8 में तोड़ सकते हैं, 7 8 56। और छोटा वाला आंसर होगा या बड़ा वाला? तो भाई देख रहे हैं बीच में प्लस 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 है, तो बड़ा वाला आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 8 होगा इसका आंसर। आया बात समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, ठीक है, और बताया भी जा चुका है, तो इसका आप लोग कमेंट में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है, इसको सॉल्व करना है। तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें 128 और 162 का रूट करें तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक लगाना है कि देखो पहले तो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x गुना x क्या बन गया? x² बराबर रूट अंडर, चलो थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, रूट अंडर 162 गुना रूट अंडर 128 है, ठीक है। आप इसको अगर एक रूट में करके 162 गुना 128 करने लगेंगे तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये नहीं करना है। यहाँ पे करना ये है कि भाई 162 जो है उसको क्या लिखा जा सकता है? तो 162 आप अगर 2 से भाग लगाएंगे तो ये 81 गुना 2 निकलेगा, है ना। और 128 को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 64 गुना 2 दिखेगा, है ना। अब इसको एक रूट में करो या अलग अलग सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये x² का मान है, ये भी ध्यान रखो, ये x² है, ठीक है, x² है। एक 81 का रूट क्या हो गया? 9, और यहाँ रूट में क्या बच रहा है? 2। उसी तरीके से 64 का रूट क्या हो गया भाई? 8, और यहाँ रूट में क्या बच रहा है? 2, है ना, रूट 2। इसका मतलब ये नज़र आ रहा है 9 गुना 8 गुना 2, और ये था x² के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बनेगा। 9 का वर्गमूल 3, और 8 दुना 16 में से एक 4 निकल के आएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आया बात समझ में? इसमें कई जगह हम लोग मेहनत बचा रहे हैं। पहली बात, यहाँ पे इन दोनों को गुना नहीं करना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर अगर 9 8 2 को भी कोई गुना करेगा तो वहाँ भी गलत है, क्योंकि उसमें भी समय बर्बाद होगा। सीधे हम लोग यहाँ से वर्गमूल करके उत्तर निकालेंगे, ठीक है। तो आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि √15 बराबर इतना है तो √5/3 का मान क्या होगा? देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना कि किसी चीज़ का मान दिया हुआ है, यहाँ √15 दिया हुआ है आपको कितना? 3.88, और जो पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जा रहा है उसको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि उसमें ये जो दिया हुआ चीज़ है √15, ये कैसे नजर आएगा। तो भाई देखो √5/√3, इसको आप लोग लिख सकते हैं √5/√3, मतलब एक रूट में है अगर ऊपर नीचे तो उसको बांटा जा सकता है। क्यों बांटा जा सकता है? फॉर्मूला आप लोग जान सकते हैं कि a/b एक रूट में अगर हो, मतलब √a/b बराबर √a/√b होता है। और इसी का और जनरलाइज फॉर्म क्या है कि a/b का पावर m
बराबर ए का पावर m बटा b का पावर m। यहाँ पर m का मान क्या है, हाफ, रूट को पावर हाफ कहा जाता है। तो खैर ये तो अलजेब्रा में फिर डिटेल से आप लोग को बताया जाएगा, यहाँ केवल कैलकुलेशन तेज करने का तरीका हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अब इसमें ऊपर नीचे क्या रूट 3 से गुना होना चाहिए, तो भाई ऊपर तो रूट 5 रूट 3 गुना होकर रूट 15 बन ही गया, नीचे रूट 3 गुना रूट 3 क्या होगा 3, और रूट 15 का मान है 3.88। इसमें अगर कोई 3 से भाग लगाएगा तो भाई लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 से 3 में ही लगाओगे ना तो 1 दशमलव कुछ नजर आएगा, ये आप समझ सकते हैं, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में यही आंसर मिल गया, भाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। और नहीं तो अगर मन है तो लगा के चेक कर लो, 3 एकम 3 दशमलव 3 दूना 6 28, 3 नंबर 27 और 1 28, फिर 3 3 3 इस तरीके से ये नज़र आता रहेगा, मतलब 3 पर रख लेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है मेथड समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।